बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फरिश्तों और शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुजूर सजदा करने का हुक्म दिया तो सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने भी उस लयन को लानत के तौक के साथ जन्नत से निकाल फेंका, जो कि शैतान के जन्नत से निकाले जाने की वजह हजरत इंसान हुआ। तो अपने हसद की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सीधे और नेक रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ नबियों और रसूलों के दौर में उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह और बर्बाद करने के लिए अलग अलग चालें चलता रहा और उनको गुमराही में डालता रहा कि जिसकी वजह से उन पर दर्दनाक अजाब आए और उनका नामो निशान मिट गया। एक मर्तबा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपने रिसालत के लिए मगरूर फरमाया है और आपसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरसद हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश करें कि मेरी तौबा कबूल करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हुक्म हुआ, ए मूसा, हम तुम्हारी हाजत बल लाए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और कहा, मुझे अल्लाह ताला ने कहा है कि तू आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे, फिर तेरी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और शदीद गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में सजदा ना किया तो मरने पर उनकी कब्र को क्या सजदा करूंगा। फिर शैतान ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने परवरदिगार के यहाँ मेरी सिफारिश की है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक है। चलो मैं तुमको कुछ राज की बातें बताता हूँ। तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो। ऐसा ना हो कि मैं तुमको इन 3 वक्त में हलाक कर दूं। एक तो गुस्से के वक्त में मुझे याद किया करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगों में, तुम्हारे पुस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जिहाद के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मैं इंसान के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो काफिरों से मुकाबला कर रहा होता है और उसके बाल बच्चे, बीवी, घर वाले और दोस्त और रिश्तेदारों की याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वो जिहाद से भाग खड़ा होता है। तीसरा, गैर मरहम औरत के पास बैठने से बचो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उसका कासिद हूँ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कमबख्त, क्या चीज तुझे मस्जिद के करीब लाई है? शैतान ने कहा, हुजूर, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है? शैतान ने अर्ज किया, ताकि आप मुझसे कुछ पूछे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहले आपने उससे नमाज के मुतालिक पूछा, ऐ शैतान, मेरी उम्मत को नमाज़े बाजमात से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज़े बाजमात के लिए घर से निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता मैं उसी बीमारी में मुब्तला रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको इल्म और दुआ से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, उनकी दुआ से मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त सिफा हासिल होती है जब वो फरागत पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो मैं आग में पड़ा रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनको जिहाद से क्यों रोकते हो? शैतान कहने लगा, जब वो जिहाद के लिए निकलने का इरादा करते हैं या निकलते हैं तो उस वक्त मेरे कदमों में जंजीर डाले जाते हैं, यहाँ तक कि वो वापस ना लौटे। इस तरह जब वो हज को जाते हैं तो उनकी वापसी तक मेरे गले में तौक और पाँव में जंजीर डाले जाते हैं। इस तरह जब वो सदका का इरादा करते हैं तो मेरे सर पर कुल्हाड़े चलते हैं जो मुझे ऐसे काटते हैं जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं भाती। ये तो चाहता है कि जैसे मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजह से जन्नत से निकाला गया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे और बच्चियों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नम में डाल दिए जाएं, जैसे कि मैं और मेरी औलादे जहन्नम में डाले जाएंगे। इसलिए ये लाख कोशिश करता है कि इंसान को राह हक से भटका दे और बुरे राह का मुसाफिर कर दे। शराब, जुआ, चोरी, जीना और दूसरे गंदे कामों में उनको मुनव्विस कर दे और उनकी आखिरत को लूट ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के मकरो फरेब और उसके धोखेबाजियों से बचाए रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।